हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। अब सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर आज राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे अगुवाई। किसानों दोपहर 12 बजे राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही है। देखिए, कई मुद्दों को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर रोष है और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि विधानसभा की कार्रवाई की जाए। और इस खबर पर हमारे साथ राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं। राकेश जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस ज्ञापन को राज्यपाल को देने वाले हैं, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आप जानती हैं कि जिस तरह से ये कोहराम मचा है अध्यादेशों को लेकर और विपक्ष जो है लगातार विरोध कर रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर इसमें इस्तीफा दे चुकी हैं। इसके बाद जो है राजनीति और गरमाई है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हरियाणा के, वो आज एक ज्ञापन देंगे विधायकों के साथ, कांग्रेस के विधायकों के साथ। 12 बजे का समय उन्होंने बताया है कि 12 बजे ज्ञापन दिया जाएगा। और इसका मुख्य मुद्दा यही है कि 3 जो अध्यादेश हैं जो किसानों को और ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हैं, तो उन्हें वापस लिया जाए या फिर एक और अध्यादेश लाया जाए जिसमें किसानों के हित की बात हो जी। और इसमें जो ये भी बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी मांग करेंगे कि इस सब के लिए एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। आप जानते हैं कि मॉनसून सत्र जो है वो बहुत ही कोरोना के चलते जो है शॉर्ट हुआ था और बिना प्रश्नकाल के सत्र था। इसमें जो 2 या 2.5 घंटे सत्र चला है, तो इस सब को लेकर जो है ये मांग रखी जाएगी कि सत्र भी किया जाए और जो है ये अध्यादेश जो है वापिस लेने के लिए राज्यपाल के माध्यम से जो है ये ज्ञापन केंद्र को भेजा जाएगा। जी बिल्कुल। तो एक तरफ लगातार विपक्ष इस मुद्दे को बना रहा है, वहीं राकेश जी, मुख्यमंत्री खुद सामने आते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए कल ही मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया कि देखिए, ये जो बिल पास हुआ है ये केंद्र का विषय, इसमें राज्य सरकारें कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन राज्य के अंदर जो भी परेशानियां किसानों को आती हैं उस बारे में चर्चा की जाएगी और जो भी इम्प्रूव किया जा सके, जो भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, वो प्रदेश के अंदर हम अपने स्तर पर करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान दे देते हैं इन किसान बिलों को लेकर, तो भी क्या आपको लगता है कि जरूरत है कि अब इस पर और आगे राजनीति होनी चाहिए? देखिए नंदिनी, जो आप इसमें जो आपकी बात, आपका सवाल है, कई चीजें इसमें छुपी हैं, क्योंकि कोरी बयानबाजी से बात नहीं बनती है। अगर हर चीज जो है आदेशों की बात होती है, नोटिफिकेशन की बात होती है। अब क्योंकि ऑर्डिनेंस ये आ चुके हैं और विपक्ष को क्योंकि एक मुद्दा भी मिला है, हालांकि जो बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है जिसको लेकर अभी किसानों को बरगलाने में लगी है, लेकिन जो बयान है, जो सारी बात है, वो जो अब क्योंकि कन्फ्रंट करना है सत्ताधारी दल को भी, जिस तरह से विरोध हो रहा है, किसानों का विरोध हुआ है, किसानों का प्रदर्शन भी हुआ था, इस सब को लेकर घमासान जो है जो मचा है। और देखना यह है कि क्या रूप लेता है जो अध्यादेश है, जो उसमें क्या संशोधन और होते हैं, क्योंकि अभी उसको लोकसभा में पास भी होना है। तो कुल मिलाकर अभी जो है विपक्ष इस बात से सहमत होने वाला नहीं है कि मुख्यमंत्री के बयान आए। बिल्कुल। और जी शुक्रिया आपका राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी ये जो बिल है लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पास अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही नेताओं में रोष इस बिल को लेकर देखा जा रहा है। हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस नेता जो हैं वो सभी मिलकर अब एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि बिल के विरोध में किसान और व्यापारी, जिसको लेकर आज प्रदेश के अनाज मंडियां रहेंगी बिल और पूरे प्रदेश में से लेकर विरोध किया जा रहा है। फतेहाबाद, गोहाना, सिरसा और कालांवाली में मंडियां बंद रहेंगी। वहीं सिरसा में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
किसानों का आज विरोध प्रदर्शन रहेगा। अब उन क्षेत्रों के हालात जानते हैं, वहां पर किसानों का क्या रुख है। हमारे साथ कालावली से जगदीश प्रजापति जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर कालावली की बात करें तो कालावली समेत प्रदेश के कई जिलों में आज अनाज मंडी बंद रहने वाली है, किसान विरोध कर रहे हैं। आप वहां की तस्वीर बताएं मुझे। जी नंदिनी, बिल्कुल अगर कालाबाली की बात करें तो कालाबाली किसान यूनियन के ऐलान पर आड़ती एसोसिएशन, न्यू आड़ती एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन व मुनीम एसोसिएशन व मजदूर एसोसिएशन ने उनको समर्थन दिया है। आज प्रदीप जैन जो न्यू आड़ती अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई। वो आज राउंड अप करेंगे 9:30 बजे और 10 बजे है जो मार्केट कमेटी के आगे धरना देंगे। और 20 तारीख को जो है नंदिनी नेशनल हाईवे जो पंजवाना के पास है उसको किसान व व्यापारी मिलकर रोड है वो जाम करेंगे। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया जगदीश जानकारी के लिए। प्रदेश में किसानों का जो विरोध है वो हर दिन के साथ बढ़ रहा है और अब किसानों ने ये भी बोल दिया है कि आगे विरोध बढ़ेगा और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और आगे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी किसान कर सकते हैं और बड़े स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है। तो ऐसे में जरूरत है शासन प्रशासन को कि किसानों की सुनवाई हो, क्योंकि अगर किसान सड़कों पर उतरे तो लोगों को काफी परेशानियां होंगी। तो किसानों का विरोध लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। फतेहाबाद, गोहाना, सिरसा और कालावली में मंडियां बंद हैं। सिरसा में तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं आड़तिये। 2 बिल किसानों को लेकर लोकसभा में पास हुए, जिसमें किसानों की फसल खरीद को लेकर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियम कानूनों से पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई प्रदेशों के किसान खासे नाराज हैं। लेकिन देखिए, ये जो बिल लोकसभा में पास हुआ, अभी राज्यसभा में पास होना बाकी है। इसे लेकर हरियाणा में जो विरोध हो रहा है उसे लेकर सीएम खट्टर जरूर सामने आए और उन्होंने एक बात कह दी है साफ कि केंद्र स्तर पर यह बिल पास हो रहा है, ऐसे में राज्य सरकारें कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन राज्यों में जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी या किसानों के हित में किसी तरह का कोई फैसला लेना पड़ेगा तो वो जरूर लेंगे। उन्होंने एक बात सुनिश्चित करी कि एमएसपी को लेकर किसान चिंता ना करें, किसानों की जो फसल है वो मंडी में ही बिकेगी और एमएसपी भी उनकी पहले जैसे ही होगी जैसे अभी हुआ करती है। तो ऐसे में ये कुछ बातें, ये कुछ बिंदु मुख्यमंत्री ने क्लियर किए, लेकिन उसके बाद भी किसानों में रोष है कि आखिर ये बिल पास क्यों किए गए हैं। और अब केंद्र सरकार ने किसानों की बात को थोड़ा, उनके विरोध को नजरअंदाज करते हुए यही कहा है कि ये बिल किसानों के हित में है। अगर आप फ्यूचर के लिहाज से देखें तो ये बिल किसानों के लिए काफी अच्छा साबित होगा, लेकिन प्रदेशों में और प्रदेश की सरकारें कहीं ना कहीं किसानों के गुस्से को संभाल नहीं पा रही हैं। वहीं एक और बात आपको बता दें, पंजाब से केंद्र में मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इस किसान बिल के विरोध में। फतेहाबाद से हमारे साथ संवाददाता अजय मेहता जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख करेंगे। अजय, फतेहाबाद की तस्वीर बताएं। प्रदेश भर के किसान विरोध कर रहे हैं, फतेहाबाद में भी किसान विरोध पर बैठे हुए हैं, अनाज मंडियां बंद हैं। क्या तस्वीर आज की रहने वाली है फतेहाबाद में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा फतेहाबाद के अंदर जो है किसान जो है 2 दिन 3 दिन से लगातार जो धरने पर बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ सिरसा हाईवे पे जो है वहाँ इन्होंने धरना दिया हुआ है, लेकिन आज जो है अनाज मंडी के जो व्यापारी हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि आज पूरी तरह से मंडी बंद रखी जाएगी और किसी प्रकार की सेल परचेज नहीं होगी। मंडियों को बंद रखकर जो है मंडी के शेड के नीचे सारे आड़ती और जितने भी मंडी में काम करने वाले वर्कर हैं, मुनीम हैं, सभी जो है वहां एकत्र होंगे और जो है सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगे। जी बिल्कुल। और एक बात अजय जो कही जा रही है कि 20 तारीख को किसान सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे, ये एक अल्टीमेटम किसान लगातार प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। इसे लेकर जानकारी बताएं कि क्या भी इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे और आगे कोई बड़ा प्लान विरोध प्रदर्शन का, और इसे लेकर प्रशासन की क्या तैयारी, क्या वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी तरफ से आह्वान किया गया है कि 20 तारीख को जो है
पूरे प्रदेश के अंदर जाम किया जाएगा और इसको लेकर के वो लगातार धरने पर भी बैठे हुए हैं। फतेहाबाद के अंदर जो है ये कर्मचारी, माफ कीजिएगा, दुकानदार हैं, आड़ती हैं और ये जो किसान हैं, ये भी लगातार धरने में बैठे हुए हैं। आज जो है इनकी धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद जो है वहाँ संबोधन भी रहेगा। चलिए, शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। NHAI द्वारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे नंबर 5 का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेसवे सोनीपत जिले के गोहाना और परोदा क्षेत्र से होते हुए जींद जिले में प्रवेश करेगा। एक्सप्रेसवे के जिन किसानों की जमीन अधिकृत हुई है, उनकी सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए गोहाना के सरल केंद्र में आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया समेत NHAI के अधिकारी और गोहाना उपमंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि सोनीपत जिले से दिल्ली अमृतसर कटरा नेशनल हाईवे नंबर 5 निकलेगा, जिसके लिए किसानों की सार्वजनिक सुनवाई के लिए उनको बुलाया गया, जिसमें करीब 15 गांव की जमीन अधिकृत होगी। जल्दी इस पर काम भी शुरू होने वाला है, इसलिए आज इस बैठक में सार्वजनिक सुनवाई की गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात कोरोना की। कोरोना के बढ़ते मामले एक तरफ जहां चिंता का विषय बने हैं, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद पुलिस अब लोगों के चालान काटने के साथ साथ उनको ट्रैफिक नियमों और कोरोना के बारे में जागरूक करेगी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर वाहन चालक के घर पर ही चालान पहुंच जाएगा। फरीदाबाद के ट्रैफिक ACP जयपाल सिंह ने जिले के सभी जोनल अधिकारियों के साथ मीटिंग कर निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने वाहन चालकों के साथ अभद्र व्यवहार न करने की भी हिदायत दी। वहीं फरीदाबाद के ट्रैफिक ताऊ ने भी इस मौके पर बताया कि जो लोग नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देते हैं, अब उनके घर पर ही चालान भेजे जाएंगे। साथ ही फरीदाबाद में CCTV कैमरे के माध्यम से भी चालान किए जाएंगे। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, अब ये जो मुहिम है फतेहाबाद पुलिस की कोरोना को लेकर, क्या लगता है कारगर साबित होगी? देखिए, बिल्कुल लगातार पुलिस पहले से ही प्रयास कर रही है और अब एक नया प्रयास यहाँ पर किया गया है। कि यदि कोई भी व्यक्ति रेड लाइट को क्रॉस करता है तो उसके घर पर चालान भेजा जाएगा। जगह जगह CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं और वो चालू भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से कोरोना की महामारी चल रही है, तो जो लोग मास्क लगाकर घर से नहीं निकलते और सड़कों पर बिना मास्क के घूमते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और उनको साफ तौर पर पहले तो चालान उनका किया जाएगा, बाद में उनको समझाया भी जाएगा कि आइंदा इस तरीके का घर से बाहर बिना सुरक्षा के नहीं निकलेंगे। साथ ही एक और जो बड़ी बात है कि पुलिस अब जैसे पहले अभद्रता कर देते थे कई बार, लेकिन अब अभद्रता नहीं की जाएगी। साफ तौर पर जो ACP हैं ट्रैफिक के, उन्होंने ये हिदायत जोनल अधिकारी हैं जो उनको दी है और उन्हीं की यहाँ पर बैठक ली गई है। जी चलिए, बिल्कुल राजेंद्र। और ऐसे में अगर फतेहाबाद के आंकड़ों की बात करें, देखिए बहुत जरूरी है प्रशासन का बिल्कुल अलर्ट रहना, जागरूक रहना, क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र इस वक्त नजर आ रहा है तो वो गुरुग्राम और फरीदाबाद है। फरीदाबाद में लगातार जो है कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 282 मामले कल भी सामने आए हैं। हालांकि 278 मरीजों को घर भी भेजा गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा है जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है और उसका सबसे बड़ा कारण भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना माना जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग भी प्रयास कर रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की लूट कोरोना के चलते जमकर चल रही है। इसको लेकर कल किसान नेताओं ने भी प्राइवेट अस्पतालों पर सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा कि इतनी भ्रष्ट सरकार, जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की लूट है, अगर कोई कोरोना का पेशेंट वहां चला जाता है तो 10 लाख रुपए की मांग की जाती है पहले जमा कराने की, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। जिस तरीके से डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस तरीके का जो फायदा बिल्कुल कुल मिलाकर कहा जाए राजेंद्र, हालात बेहद खराब हैं, बाहर भी, सड़कों पर भी और अस्पताल में भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
वहीं फतेहाबाद के गांव काजलहेड़ी में पुरानी रंजिश के चलते तलवारों और लाठियों से लैस युवकों ने धर्म कांटे के कार्यालय पर हमला कर दिया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो बीती 13 सितंबर की बताई जा रही है। पीड़ित युवकों ने धर्म कांटे के कार्यालय में छुपकर खुद की जान बचाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सोनीपत से गुजरने वाले केएमपी के 0 पॉइंट सर्कल पर बुधवार देर रात एक ट्रक चालक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो सोनीपत से गुजरने वाले केएमपी के 0 पॉइंट सर्कल की घटना है, जहां पर बुधवार देर रात एक ट्रक चालक पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई और गोली लगते ही ट्रक चालक की हत्या कर दी गई। ट्रक चालक की मौत हुई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर अभी फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमारे साथ सोनीपत से संवाददाता लाजपत लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, क्या है पूरी घटना? बिल्कुल नंदिनी, अगर बात करें तो जिला सोनीपत में क्राइम का खराब बढ़ता जा रहा है। इसमें ऐसी में बात करें तो कोरोना का प्रकोप ही है और क्राइम का जो है सबसे बड़ा जो सिटी सोनीपत है। सोनीपत में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें कोई लूट डकैती या कोई ऐसे वारदातें न होती हों। जैसे अगर बात करें देश का सबसे बड़ा हाईवे जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है, जिसको NH4 के नाम से जाना जाता है, 44 जो हाईवे है, इस पर जो रात को एक जो टेम्पो चालक था वो जा रहा था, उसको पीठ में गोली मिली और हाईवे को जाम भी मिला। तो अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल भेज दिया है और अगली तलाश जारी है। जी बिल्कुल लाजपत, जाहिर तौर पर बड़ी घटना है और आखिर ये बदमाश कौन थे, फिलहाल पुलिस इसकी तफ्तीश में जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सोनीपत की घटना जहां पर एक ट्रक चालक की हत्या कर दी गई। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रोहतक की करेंगे, जहां पर महंगी सब्जी की मार देखने को मिली है। सब्जियों के दामों में 35 से 40% का उछाल आया है। आड़तियों का कहना है कि 2% टैक्स बढ़ना भी परेशानी पेश कर रहा है। कोरोना काल में सब्जियों की सप्लाई कम हुई है, फिर बारिश की मार ने भी फसल को खराब कर दिया। इन सभी के चलते भाव बढ़े हैं, तो वहीं ग्राहकों का कहना है कि दाम बढ़ने की वजह से लोग सब्जियां कम खरीद रहे हैं। महंगाई ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। बारिशों ने प्याज की फसल को खराब कर दिया। आपको पता होगा कि मार्च में प्याज की सप्लाई बंद हो गई थी। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का, कोरोना अपडेट का। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 2457 नए मामले की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 394 और फरीदाबाद में 282 नए केसेस कोरोना के पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में 271, करनाल में 177, अंबाला में 160, पानीपत में 159 नए केसेस, हिसार में 113, पंचकुला में 112 नए मामले। वहीं प्रदेश में कोरोना के 1,03,773 केसेस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में कोरोना से 24 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से अब तक 1069 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 81,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।